नवयुवक और नाविक। गंगा नदी के किनारे पर एक नाव खड़ी थी जो लगभग यात्रियों से भर चुकी थी और नाविक को सिर्फ एक दो सवारी ही चाहिए थी। वहीं बगल में एक नवयुवक खड़ा था। नाविक उसे अच्छी तरह से जानता पहचानता था। तभी नाविक ने नवयुवक से कहा, यहाँ क्यों खड़े हो? आज तुम्हें रामनगर नहीं चलना है क्या? नवयुवक ने कहा, जाना तो है मगर आज मैं तुम्हारी नाव में नहीं जा सकता। क्यों भाई? रोजाना तो तुम इसी नाव में आते जाते हो, आज क्या बात हो गई? नवयुवक ने उत्तर दिया, आज मेरे पास तुम्हें किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम चले जाओ। नाविक ने कहा कि अरे ये भी कोई बात हुई, आज नहीं तो कल को दे देना। नवयुवक ने मन ही मन सोचा, बड़ी मुश्किल से तो माँ मेरी पढ़ाई का खर्च जुटाती है, अगर कल भी पैसे का इंतजाम न हुआ तो कहाँ से ला कर दूंगा। तब उसने नाविक से कहा, आप अपनी नौका ले जाइए, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। उसने अपनी किताब कापियाँ एक हाथ में ऊपर उठाई और तपाक से नदी में कूद गया। नाविक उसे देखता ही रह गया और बोला कि अजीब मनमोजी लड़का है, नाव में चल पड़ता तो क्या होता, मैं कौन सा इससे पैसे मांग रहा था। छप छप करते हुए नवयुवक ने गंगा नदी को पार कर दिया। रामनगर के तट पर अपनी किताबें रखकर कपड़े निचोड़े, भीगे हुए कपड़े ही पहनकर वो अपने घर पहुंच गया। बेटे के भीगे हुए कपड़े देखकर माँ राम दुलारी चिंतित हो उठी। अरे तुम्हारे कपड़े तो भीगे हुए हैं, जल्दी उतारो। नवयुवक ने पूरी बात बताते हुए कहा कि तुम ही बताओ माँ, मैं अपनी मजबूरी मल्लाह को क्यों बताता, फिर वो तो बेचारा खुद गरीब आदमी है, उसकी नाव पर बिना किराया दिए बैठना कहाँ तक सही था। यही सोचकर मैं नाव पर नहीं बैठा, गंगा पार करके आया हूँ। माँ राम दुलारी ने अपने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा तू एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। वह नवयुवक कोई और नहीं बल्कि स्वयं हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने अपने 18 माह के कार्यकाल में ऐसे महान आदर्श स्थापित किए जो आज भी देशवासियों की जुबान पर है। उनके बारे में सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसे ईमानदार और सत्यनिष्ठ प्रधानमंत्री को शत शत नमन। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे आचरण में सत्यनिष्ठा और त्याग जैसे सद्गुण हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।